तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार दहलीज पार करा दे, एक बार दहलीज पार करा दे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज़, इस सॉन्ग को सुनकर कोई भी लेडीज़ ऐसे नहीं होंगे जो इमोशनल ना हुए हों। ये सॉन्ग ही ऐसा है कि किसी को भी इमोशनल कर देता है, और उसका कारण भी ये है क्योंकि लेडीज़ का जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने मायके से होता है, और वो उनके उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना पसंद करते हैं, चाहे उनमें कितनी भी गलतियाँ हों। लेकिन उनके मुंह से आप कभी भी गलत नहीं सुनेंगे कि मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी समाज में लड़कियों को रिस्पेक्ट दी नहीं जाती है। जैसे किसी के घर दूसरा बेबी गर्ल हुआ, ऐसा लगता है जैसे कि उनके घर कितनी विपदा आ गई है। वो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं, और लोग भी ताने देने लगते हैं कि बताओ, एक लड़की पहले थी फिर लड़की हो गई। भाई, उसमें उसकी क्या गलती है? वो उसके हाथ में तो है नहीं, वो तो ईश्वर की देन है, और उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग मार पिटाई तक उतारू हो जाते हैं। वो कैसी हालत में होती है लेडी, और वो लोग हाथ चलाने लगते हैं कि ये पहले भी बेटी थी फिर बेटी हुई। बहुत से लोग वैसे वक्त पे निकाल भी देते हैं। मैंने कुछ जगह पे ऐसे देखा है कि अभी भी वो दो दो लड़कियों को लेके अपने मायके में रह रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हमारे पास बेटियां ही हो रही है। क्या इसमें लेडीज़ की कोई गलती है? इसमें तो किसी का भी हाथ नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है, और जो भी वो दे रहे हैं उसे हमें अपने उपहार स्वरूप स्वीकार करना चाहिए, और उनकी अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। पहले के जो लोग थे वो लोग कहते थे कि लड़का होगा तो वंश चलाएगा या ज़्यादा पैसे कमा के लेके आएगा। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि उस समय लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, वो लोग घर का काम करते थे, घर में ही रहते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो लड़कियां कदम से कदम बढ़ाकर हर चीज़ में आ गए हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, बेटियां टॉप पोजीशन पे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बेटे ही आगे बढ़कर अपने माँ बाप को देख रहे हैं। आज तो मैं कई ऐसी फैमिली देख रही हूँ कि वहाँ पर बेटियाँ आगे बढ़कर अपने ससुराल को भी देख रही हैं, अपने मायके को भी देख रही हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि वो लोग अपने पैसे भी खर्च करते हैं, अपने भाइयों को भी देखते हैं, अपने माँ बाप को भी देखते हैं। तो आजकल तो सभी बराबर हो गए हैं। किसी में कोई ऐसा रह ही नहीं गया कि ये बेटी हैं और ये बेटे हैं। पहले ये हुआ करता था कि हाँ, हम बेटी के यहाँ पानी नहीं पिएंगे, उसका खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये आजकल तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फिर क्यों बेटे और बेटी में इतना ज़्यादा भेदभाव है? फिर क्यों आज भी जो बेटी वाले हैं वो दुखी होते हैं और अपने नसीब को कोसते हैं कि हमारे पास बेटियाँ हैं? फिर ये हर जगह क्यों सुनाई देता है कि उसके पास बेटी है और फिर से बेटी हो गई? सो मैंने माना कि सभी को एक बेटी की भी ज़रूरत है। इससे कंप्लीट फैमिली होती है कि चलो, बेटा भी है और बेटी भी है। सो अगर किसी कारणवश आपके पास बेटा नहीं है तो बेटियों को लेके दुखी मत होइए। ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। ये सभी को नसीब नहीं होता है। तो आप अब इसको लेके दुखी मत होइए, बल्कि खुश होके आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि इन बेटियों को मुझे कैसे अच्छा बनाना है। इतना काबिल बना दीजिए कि जो लोग कल कह रहे थे कि आपकी बेटी हुई है, वो कहें कि काश हमारी भी ऐसी बेटियां होती। अगर आप लोग आगे बढ़कर सभी लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में इस तरीके की जो स्थिति है ये सुधर जाएगी। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि दूसरा बेबी गर्ल हुआ है, वो ये कहेगा कि हाँ, उनका दूसरा बेबी हुआ है। तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये सोच जो है बिल्कुल हटा दी जाए कि बेटियां हुई हैं या किसी के पास बेटियां हैं, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी दोनों बराबर ही हैं। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज में ये सोच है कि लड़का और लड़की, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, और जिस तरीके से लड़के को सम्मान दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से लड़कियों को भी सम्मान दिया जाए। और मैं ये नहीं कहती कि सभी लोगों का व्यवहार इसी तरीके का है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, और लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सो गाइस, मैं भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। सो मेरा तो कहना है कि वो ईश्वर का वरदान है, वो बड़े नसीब वालों को मिलती हैं। सो आप लोगों का इसमें क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड